के बाद हम देवतनों की याद। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पीछे के 50 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए होंगे। तो आज पार्ट 3 है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो चलिए शुरू किया जाए। अंतिम प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? उद्यान कहा जाता है। उत्तर गंगा का मैदानी भाग। ये निकलती कहाँ से है? हरिद्वार से। नहीं, ये तो अंतिम क्वेश्चन नहीं था, हमने गलत किया। ये अंतिम क्वेश्चन था। चलिए खैर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो निकला कि हरिद्वार से मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग जो है हरिद्वार से निकलता है। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो इसका उत्तर है लोरिया, नहीं सॉरी, हाँ लोरिया नंदनगर, चंपारण, लोरिया, अरेराज में। सबसे पहले इसको पढ़ा किसने है? अशोक ने। ब्रैकेट में कुछ लिखा है। चंपारण में ये वाला स्थित है ये जगह। तो इसका नाम शायद अभी रामपुरवा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू होता है यहाँ से हमारी कहानी और आज की बातें। चलिए नोट्स लेकर के बैठ जाइए, चाहे वो मोबाइल में हो या कॉपी में हो, लेकिन लिखने से ज़्यादा याद होता है, याद करने से कम याद रहती है। इसलिए हम कभी भी बोलते हैं लिख लीजिए, और कभी ज़रूरत पड़ी तो नोट्स उठा के देख लीजिएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है। चलो, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ? उत्तर राजगीर में। और बौद्ध सम्मेलन भी प्रथम जो है वो राजगीर में ही हुआ था। शायद वो तो हमने आपको बताया कि नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? उत्तर भागलपुर जिले में। अच्छा, विक्रमशिला एक एक्सप्रेस भी आपको मालूम है? नहीं, कैसे नहीं मालूम होगा आपको? अगला 53, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? उत्तर चिरांद। फिर आपको ये बताने की तो हमको ज़रूरत नहीं होगा कि पुरातात्विक वस्तुएं होती क्या है। बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है कि पुरातात्विक वस्तुएं जो होता है वो उसको कहते हैं जो खुदाई से प्राप्त हुई पुरानी चीज़ें हैं ना, जैसे हड़प्पा से मिली पुरानी पुरातात्विक वस्तुएं, जले हुए अनाज के दाने, हड्डियाँ, जैसे समय की शुरुआत से एक है उसमें मिला है, खोपड़ी और सर कुछ मिले हैं, जिससे पता लगता है कि मानव पहले कैसे था कैसे नहीं था। चलो शुरू करते फिर से। 54, बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? उत्तर 7। इसलिए तो कहते हैं बिहार नेपाल से करीब ही है।
और ये क्या बोलते हैं, बिहार के लोग नेपाल में बहुत कम जाते हैं, लेकिन नेपाली लोग बिहार ज़रूर आते हैं, ये तो मानना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। 55, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला, ये हमने आपको बताना चाहा था लेकिन बता नहीं पाया था शायद, कौन सा शासक था, तो उसका नाम याद रखना ही पड़ेगा। उसका नाम बख्तियार खिलजी था, और अपने नाम से वो एक शहर भी बनवा लिया। और कितनी दुर्जोग की बात है, ऐसे गंदे शासकों के नाम से हमारे यहाँ शहर चला भी रहे सरकार, बहुत दुर्लभ की बात है। 56, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर श्री कृष्ण सिंह। 57, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तर जयराम। इसका नाम भी गजब है, हम भी बहुत पहले याद किए थे, फिर भूल भी गए थे, अभी देखे तो याद आया। जयराम याल दौलतराम, जयराम दौलत रामदास इनका नाम था, याद आ गया हमको पूरा बढ़िया से, लेकिन यहाँ जो है वो गलत लिखाया है, जयराम दौलत रामदास ऐसे लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही नाम इसका है। बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था, इसका उत्तर है पाली। पाली लैंग्वेज में सारी भाषाओं की माने सारी किताबें थी। डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ये जो ब्रिटिशर्स डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग जो MBBS पढ़ते हैं तब डॉक्टर बनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तब डॉक्टर बनते हैं, वो सारी चीज़ें उस मात्र किताब में थी। और उसके ज़रिए जो है विज्ञान के भी कई चमत्कार हम उसी किताब के ज़रिए कर सकते थे। वो सारा चीज़ एकदम बिल्कुल पाली में, शुद्ध पाली में था। 59, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल की अवशेष मिले हैं, उत्तर मुंगेर। मुंगेर तो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से पूरा पाषाण काल की भी जानकारी मिली है, कुछ वस्तुओं से कम मिली होंगी, किसने खोजा कमेंट में लिखिए। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक है क्या, साहित्यिक रचना में मिलती है, उत्तर शतपथ ब्रह्मांड, शतपथ ब्रह्मांड। हमको लगता है ये भी किताब नालंदा से ही मिला होगा। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व में, यानी कि बिल्कुल भी उत्तर नहीं कह सकते, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बना के और उसको कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व उत्तर पूर्व की धारा आएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट की धारा आएगा। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उत्तर पटना। सबको लगता है राजधानी में ही होता है, इनकी पता नहीं, क्या कि झारखंड का भी वो जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है। तो बिहार में 63, बिहार में
कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? उत्तर बंगाल की खाड़ी में, जो झारखंड से भी होती है, झारखंड में भी होती है। 64 बिहार में किस महापुरुष ने जन्म प्राप्त किया था? महापुरुष और किसी को नहीं कहा जाता है बल्कि बुद्ध को कहा जाता है, तो बुद्ध ही होंगे ना। देखो लिखा हुआ कि गौतम बुद्ध। 65 बिहार की सोना नहीं है, लिखना है तो लिखना है, नहीं तो मेरे वीडियो को काट देना है बीच से, मंजूर है, लेकिन देखते समय सो जाना बहुत बुरी बात है। 65 बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? उत्तर 9। अब जरा हमको कोई झारखंड में कितने प्रमंडल हैं जरा बता दीजिए तो। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? उत्तर 1/3। वैसे जीके में ये भी पूछा था कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। हालांकि है तो नहीं, अच्छी फसलें वहाँ उगाई जाती हैं, लेकिन कहा जाता है तो क्या ही कर सकते हैं। बोले ना, सब मेकोले शिक्षा पद्धति से चल रहा है, जो कि एकदम बेकार की शिक्षा है। 67 बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? उत्तर शाहपुर, जो कि भी भोजपुर बुलाया था। 68 बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? इसका एक ही उत्तर है, जो कि है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम से एक और याद आया, 1857 की क्रांति बिहार के जगदीशपुर जिले से कौन कर रहे थे? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। 69 बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये उत्तर नहीं भी लिखता ना, तो हमने आपको पहले ही बताया था, ये राजगीर में हुआ था। जब आया है तो बता ही देते। पहला राजगिरी आजाद शत्रु, दूसरा कालाशोक, मैंने दूसरा क्या बोलते हैं, वैशाली कालाशोक, तीसरा क्या है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, अशोक, चौथा के राजा का नाम को याद नहीं है, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया। आप जो है कमेंट में लिखिएगा। ये चौथा बौद्ध संगति हुआ था यहाँ पर, नाम क्या है उसका, कुंडल वन में, जिसको कुंडग्राम भी कहते हैं, वहीं पर। अच्छा, एक बात, क्या बात था भाई? वो था कि दिमाग से उतर गया। एक ट्रिक बताते हैं आपको जिससे याद रहेगा। ये कि बौद्ध संगति का जो है कहाँ पर हुआ था, ये बौद्ध संगति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आयोजन। लेकिन ये भी बताते हैं फॉर्मूला बताने से पहले कि अशोक जो क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध जब मरे थे, उनको ये नहीं कहा था कि वो मर गए थे, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और उसी समय 463 BC में
पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु ने करवाया था। महाराज अजात शत्रु ने करवाए थे। 69 बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का, ये तो हमने देख लिया ना। 70 बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर बोध गया से, जहाँ उनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? नहीं, जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। नहीं, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था या लुम्बिनी के कपिलवस्तु में? जरा कमेंट लिखिए। और क्या बोलते हैं इसको, एक काम करिएगा, जितने भी हम कमेंट में लिखने बोलते हैं उसको एक साइड में लिख लीजिएगा और बाद में उसको कमेंट में जो लिख दीजिएगा। रिक्वेस्ट है, अच्छा लगेगा पढ़ के। तो उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। और क्या, उनका जन्म तो हमने आपको बता ही दिया, और उनसे कुछ रिलेटेड नहीं है। सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश ऋषि पतनम में दिया था शायद। सांची का स्तूप जो है वो यूपी में मिला। 71 बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? उत्तर 8.7%। बाकी के अन्य राज्यों। 72 बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? उत्तर 9.10 जून में। 9 पॉइंट नहीं होना चाहिए, 9 या 10 जून तक। अच्छा, ये बात सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जीके में दिया है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 73 बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? उत्तर 54। तो अभी झारखंड में कितने जिले हैं? 24। झारखंड का एक ज़िला है देवघर ज़िला, उसमें अनुमंडल 2 है, प्रखंड 10 है। क्योंकि मैं उस ज़िला से आता हूँ तो बता दिया हमने। और कोई होंगे उस ज़िले से तो उसको याद रखना चाहिए, बच्चे को खासकर याद करवाना चाहिए सब चीज़। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, झारखंड के मुख्यमंत्री। चुनाव होने वाला है, लेकिन 2024 के मई तक का ये है। श्री चंपाई सोरेन। 74 बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? उत्तर मेगस्थनी जी। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कि नहीं? 75 लास्ट क्वेश्चन। फिर आपको अगले पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा, उसमें और 25 प्रश्न आपको बता देंगे क्लियर। इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? उत्तर नगरीय पुरुषों की। हाँ, तो गांवों के पुरुषों की कहाँ शिक्षा रही? गांव वालों को भी तो शहरी भेजता है, गधा कहीं का। चलो, मिलते हैं अगले संदेश में, फिर कुछ बढ़िया बताएंगे, नया बताएंगे, टेस्टी फैंटास्टिक।
बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब आपके हाथ में है, करिएगा तो होगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा।